आपके फेस्टिव सीजन तो बीत गए हैं, लेकिन अब आगे जो आपका फेस्टिव सीजन आने वाला है वो एग्जामिनेशंस के आने वाले हैं। चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर आपका सीयूईटी हो, अब आपको अपनी तैयारी बहुत ही मजबूत करनी होगी। और इस तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको अपने पूरे डेडिकेशन के साथ जितना पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो और जितना एक ट्रू गाइडेंस के साथ चल सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी। लेकिन स्ट्रैटेजी जानने से पहले आपको अपना एकेडमिक कैलेंडर पता होना चाहिए, और वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपका एक एकेडमिक कैलेंडर जो है सीयूईटी और बोर्ड्स का, वो क्या होने वाला है। किस समय होता है सीयूईटी का एग्जामिनेशन और किस समय होता है आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन, क्या दोनों कोलाइड करते हैं या फिर दोनों कोलाइड नहीं करते हैं, इन सब पे इन डिटेल में बात करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। ये आपका एकेडमिक कैलेंडर होगा। उससे पहले अगर आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे हौसला बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इन डिटेल आप हमारे हौसला बैच से जुड़ करके डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप के साथ अपने, और उसके साथ साथ नोट्स वगैरह सारी चीजें, लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस वगैरह सारी चीजों के साथ अपने क्लासेस को, या फिर यूं कहें अपनी जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको आप परस्यू कर सकते हैं। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि लास्ट तक आपको इन डिटेल नॉलेज रहेगा किसी एक सब्जेक्ट का, और बाकी आपको आने वाले बैचेस भी फ्री मिलेंगे, तो आपका रिवीजन कंटिन्यूअस होता रहेगा। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, जानकारी चाहिए, तो आप ये जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं हम लोग एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। जब हम एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात करते हैं तो सीयूईटी यूजी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए हो क्या रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, और फरवरी और मार्च जो है ये पीरियड है जहां पे आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो आपका फेब से लेकर के, मतलब कि फेब से लेकर के अप्रैल तक आपके सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते हैं, और अप्रैल तक आपका सीयूटी का फॉर्म भरा जाता है। मतलब कि आपके बोर्ड्स और आपका एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड्स के खास करके बच्चों के लिए, और उनका जो फॉर्म फिलिंग है वो साथ साथ चलता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इसलिए मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट आपके पहले ही तैयार होने चाहिए ताकि बोर्ड्स के समय आपका कोई हेडक ना हो। सो फरवरी टू अप्रैल के बीच में आपके बोर्ड्स भी होंगे, और साथ साथ आपका फॉर्म भी रिलीज होता है। उस फॉर्म रिलीज से पहले बहुत हेडक होती है कि क्या क्या चेंजेस होंगे, सिलेबस में क्या बदलाव होगा, पैटर्न क्या होगा। ये बहुत चेंजेस रहते हैं जो आपके बोर्ड्स को थोड़ा बहुत हैम्पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन का जो डेडलाइन रहता है वो मार्च एंड रहता है। करेक्शन विंडो की, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती कर दी तो करेक्शन विंडो आपका क्या होगा, वो अर्ली अप्रैल रहता है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका हो जाता है। वहीं आपका एग्जामिनेशन मई से लेकर के जून के बीच में कराया जाता है। मिड मई से लेकर के जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन होता है। मतलब कि बोर्ड्स और एग्जाम के बीच में अगर आप देखें तो 1 से 1.5 महीने का समय, या फिर यूं कहें नियरली 2 महीने का समय मिलता है। तो ये जो 2 महीने का समय है ये आपके 2 महीने की तैयारी करने के लिए समय नहीं है। दिस इज द पीरियड वेयर यू हैव टू रिवाइज। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपको एक ट्रू गाइडेंस की जरूरत हो, बैच वगैरह की जरूरत हो, सो यू कैन गो फॉर आवर हौसला बैच, जहां पे हम लोग अभी इन डिटेल तो आपकी बोर्ड्स की तैयारी करा रहे हैं एंड प्लस सीयूटी की करा रहे हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आने वाले समय हमारे जो क्रैश कोर्स होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो यहां पे आपने इन डिटेल पढ़ा और वहां आपका रिवीजन होगा, साथ में आपकी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सो ट्रू तरीके से आपकी तैयारी इसी तरीके से हो सकती है। अब आपका जो थर्ड वीक ऑफ मई है वहां पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जून में होता है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है। अब जुलाई में जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सीएससीएस पोर्टल रिलीज करता है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज नहीं करती हैं, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस 3 स्टेप्स में चलता है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन 3 फेजेस में चला। एक फेज 1 आपके रिजल्ट से पहले आता है, जहां पे आपको अपना बेसिक फॉर्म फिलअप करना रहता है सीएससीएस के पोर्टल पे।
रिजल्ट के बाद आपका फेज 2 होता है, जहां पे आपका बेसिकली देखे तो प्रेफरेंस वगैरह आप भरते हैं। रिजल्ट के बाद जो है प्रेफरेंस भरने के बाद आपका एलोकेशन जो फेज 3 कहलाता है। और बीएचयू आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन जब हो जाता है जुलाई में, तब बीएचयू जुलाई कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद या फिर एक वीक के अंदर जो है अपना स्टार्ट करता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मेनली ये दो यूनिवर्सिटीज अपना स्टार्ट करती हैं। ठीक, मेरिट लिस्ट का अलॉटमेंट मिड अगस्त से या फिर लास्ट जुलाई टू मिड अगस्त सारी यूनिवर्सिटीज के आने लगते हैं। तो अभी से अगर आपके सारे कैलेंडर देखें तो दिसंबर से आपके क्या क्या चेंजेस होंगे सीयूटी के, उसके नोट्स या फिर यूं कहें न्यूज वगैरह, प्रेस रिलीज वगैरह आने लगेंगे, आपकी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आने लगेंगे। फरवरी मार्च से आपके बोर्ड्स और सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो 2-3 महीने हैं, जम के तैयारी करो, और इस तैयारी में कहीं आपका अपना टाइम वेस्टेज मत करना। ठीक है, इन डिटेल करो, ये कैलेंडर है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।